पास क्वेश्चन है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। अगर पहले बात तो हम इसको कैसे हल करेंगे, पहले हमें ये सोचना होता है। सबसे पहले हम देंगे, यहाँ कहा है वह सबसे बड़ी संख्या, हमें क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो अगर वो कहेगा तो इसमें हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। जो भी संख्याएं दे रखी होगी उसका हम क्या निकालेंगे, मासापा निकालेंगे, एचसीएफ। तो यहाँ तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की, इसका मतलब जो संख्याएं दे रखी है इतने इतने का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और फिर कह रहा है 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना बचना चाहिए, इतना बच रहा है। अगर मतलब हम किसी भी संख्या से इसमें भाग देंगे तो शेषफल पहली वाले में कितना बचेगा, 7 बचेगा, दूसरी वाली संख्या में कितना बचेगा, 11 बचेगा, और तीसरी वाली संख्या में कितना शेषफल बचेगा, 15 बचेगा। मतलब ये जो संख्या ये पूर्णतः विभाजित की संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये पूर्णतः विभाजित नहीं, तो इसको तो हमें संख्या वो मिलेगी नहीं। तो इसको पूर्णतः विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, 398 से जो 7 है उसको पहले घटा लेंगे, फिर 436 से कौन घटा लेंगे, जो इसका शेषफल बच रहा है 11 बच रहा है, और फिर 542 में से कौन घटा लेंगे, 15 घटा लेंगे। जब ऐसा घटा लेंगे तो इसका शेषफल नहीं बचेगा। इसका मतलब हम पहले जैसे हम मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास 5 है और हम कह रहे हैं इसमें से हम 6 से भाग कर रहे हैं, तो 5 से 6 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा तो शेषफल क्या बचा, इतना। तो हम कह रहे हैं अगर हम 5 से कोई संख्या है 5 है तो शेषफल 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर हम इसी संख्या 5 में 6 है कि नहीं है, तो 6 में से अगर हम 1 को घटा लेते हैं, ये संख्या 5 मिली कि नहीं, तो अगर हम 5 को 5 से भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी कि नहीं। तो वही चीज़ इसमें भी करना है। इसका मतलब हम इसको अगर हम जो हमें शेषफल दिया है इसको हम निकालेंगे तो हमें संख्या देगी, वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम कर लेते हैं, कहें लिखेंगे, सोल्यूशन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे शेषफल घटाने पर प्राप्त संख्या, तो शेषफल घटा लेते हैं। इसका मतलब 398 घटाएंगे कितना, 7, 391 मिल जाएगा, और 436 में घटाएंगे कितना, 11, तो हमें मिल जाएगा कितना, 425 मिल जाएगा, और 542 में से घटाएंगे कितना, 15 में, तो हमें कितना मिलेगा, 512 में से 7 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचेगा कितना, 3 में से 1 जाएगा 2, ये हो जाएगा 527। मतलब वो संख्या हमारे पास कौन है, 391 और 442 और 525 है। अब इसमें हम भाग करेंगे, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले अब हमें इनका क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या कहा है ना, तो इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखिए, इसको हम दो संख्याओं का एक साथ में तीनों का ही निकाल सकते हैं, क्योंकि यूक्लिड भाजन प्रमेय का भी प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप दो बड़ी संख्या ले लीजिए। जैसे हम कह रहे हैं किसका हम निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं 527 बड़ा है किससे, 425 से। अब इसका हम क्या निकालना है, का एचसीएफ निकालेंगे, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, वही a बराबर बी क्यू प्लस, मतलब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है इस पे आधारित होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर ही आधारित होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ लेकिन इसका यूज यहाँ नहीं होगा जो लिख रहे हैं,
आर ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन बी, मतलब जो आर का मान होगा 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, बी से हमेशा क्या होगा, छोटा। अब यहाँ पर ये है क्या, ए क्या है, वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये ए है क्या, ए बराबर होता है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसका मतलब हमारे पास संख्या कौन है, ए हमारे पास यही तो है, तो जिसमें हम भाग देंगे, देखिए पहले हम भाग कर लेते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं जो हमारे पास ए है 527 है, इस जो भाजक हुआ कि नहीं, जब ये भाजक हुआ, क्योंकि हम पिछली वीडियो में बताए भी थे कि अगर ये होता है, ए भाज्य होता है, बी भाजक होता है, यहाँ पर क्या होता है, क्यू होता है, यहाँ पर रिमाइंडर होता है। भाज्य बना मतलब जो बी जिसमें भाग कर दे वो भाजक हो, भाज्य होगा, जिससे भाग करेंगे वो भाजक होगा, जो भागफल होगा क्यू होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास भाज्य कितना है 525, तो 527 में भाग करें कितने से, 425 से, तो 425 से इसमें भाग करें कितनी बार जाएगा, एक बार हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, ये सी एफ निकाल रहे हैं, भाग भी से सी एफ निकाल रहे हैं। अब 7 में से 5 जाएगा 2, 0, 1। अब 101 से हमें भाग करना है 425 में। अब यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य 4 एक 4, इसका मतलब कितनी बार जाएगा, पहले इसको लिख लेते। देखिए शेषफल हुआ कि नहीं, ये हो गया आपका Q, ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया A। तो हम लिख लेते हैं A बराबर कितना है 527, A बराबर 527, B बराबर जिससे भाग दिए हैं 425 गुणे Q बराबर कितनी बार गया, एक बार, शेषफल कितना 102। और इसमें युक्ति विभाजन एल्गोरिथम में क्या होगा, जब तक r का मान 0 नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया क्या रहेगी, चलती रहेगी। तो r बराबर 0 मिला नहीं, इसका मतलब फिर दोबारा से हम युक्ति विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे r का मान 0 नहीं निकला है, r डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर दोबारा हमारे पास देखिए जो शेषफल था अब क्या बन गया, भाजक बन गया। अब ये क्या हो गया 425, जिससे पिछली बार भाग दिए तो क्या मिल गया, भाज्य मिल गया। तो अब कितनी बार जाएगा, 4 बराबर, 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य 4 एक 4, घटाइए 15 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, यहाँ से 2 था, एक चला गया, एक बचा 0। अब हमारे पास शेषफल कितना मिल गया 17। जो शेषफल आएगा तो फिर हमारा भाजक कितना आपकी बार, अरे जो बीच में होता है वो भाज्य होता है, तो भाज्य ए होता है, तो ए को हम पहले लिखते हैं, ए को हम पहले लिखेंगे कितना हो जाएगा 425 बराबर भाजक 102 भाज्य 4, शेषफल कितना आ गया 17 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे 102 गुणे 4 धन 17, अब 17 हुआ। अब ये 17 हमारा क्या यहाँ रिमाइंडर हुआ, लेकिन r का मान हमें 0 चाहिए, r का मान जहाँ पर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, जो जिससे हम भाग दिए होंगे वही एचसीएफ हो जाएगी। लेकिन हमारे पास आया नहीं, तो हम कहेंगे दोबारा r का मान 0 नहीं है, तो दोबारा हम फिर भाग करें कितने से, कितने में 102 में, भाज्य कितना हो जाएगा आपकी बार 102 तो होगा। देखिए भैया अब इससे जो शेषफल होता है, क्योंकि इससे छोटा है, अब इससे में भाग करेंगे 102 में। अब 17 का पढ़ा से पढ़िए, 17 17 छक्का मतलब 17 का 6 बार पढ़ा पढ़ेंगे, कितने बार जाएगा, पूरा कट गया भैया, 0 हो गया ना पूरा। इसका मतलब हमारा r का मान 0 आया कि नहीं आया, हमारा r का मान कितना जाएगा। अब यहाँ पर हम कहेंगे 102 में भाग करें कितने से, 17 से, भाग कै बार गया 6 बार, शेषफल कितना मिलेगा 0। इसका मतलब अगर r बराबर 0 मिला
तो जिससे भाग दिए हैं वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। कितने का, भाग कितने से दिए हैं, 17 से, तो हम कहेंगे HCF ऑफ कितने का, कौन कौन संख्या लिए थे, 527 और 425 का कितना मिल गया भैया, 17 मिल गया। अब हमारे पास संख्या और कौन बची है, 2 ठे और बची है ना, तो 2 है उसके लिए भी कर लेते हैं। अभी 2 बची है, कौन कौन सी, क्योंकि देखिए हमारे पास एक इसका HCF कितना आ गया, 17 आ गया, और एक संख्या कौन बची, 398, तो हम अब की बार किसका करेंगे, 17 और, क्योंकि 3 संख्या में हमें एक बार तो निकालेंगे नहीं, 398 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। जब क्योंकि जो बचे, क्योंकि देखिए इससे ये संख्या कटी है, तो अगर ये भी दोनों अगर कट जाएंगे, जो ही आएगा उस तो ही के इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R। अब A जो होता है जो सबसे बड़ी संख्या है, इसका मतलब हमारे पास बड़ी संख्या कौन है, आप चाहो तो लिख सकते हो 398 भाज्य हुई। अब इसमें 398 में हम भाग करेंगे कितने से, 17 से करेंगे, तो 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 दूनी 2 बार में जाएगा कितना, 34, 91 है, क्योंकि हमें संख्या कितना लेना, ये तो लेना नहीं है, 7 ये वाला ना, 1 2 बार गया है 5। अब 17 का पढ़ा फिर, जब क्योंकि देखिए जब अगर इसको हम रिमाइंडर कब कहते हैं, कंडीशन कहती है जो R का मान होगा अगर B से छोटा रहेगा तब शेषफल कहलाएगा, अगर B से छोटा नहीं तो शेषफल नहीं कहलाएगा। यहाँ पर R का मान B से बड़ा है ना, शेषफल है, इसका मतलब दोबारा फिर हम भाग कर सकते हैं। तो 17 से भाग करें कितने में, 51 में, तो 17 का 3 बार पढ़ेंगे तो कितना देगा, 17 3 51। इसका मतलब ये इससे भी क्या होगा, डिविजिबल, इससे भी भाग मतलब विभाज्य संख्या ने कितना बार गया, देखिए 17 से 391 भाज्य हुई, भाजक कौन हो गया, 17 गुणे 23, शेषफल कितना मिल गया, 0। इसका मतलब है अगर हमारे पास 391 17 और 23 था, भाजक गुणे भागफल शेषफल कितना हो गया, 0। तो भाज्य बराबर, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ कितने कितने का, 17 और 391 का, 391 कितना आ गया, 17 आ गया। अतः HCF निकालना हमें कितने का निकालना था, 391 और 425 और 527 का, HCF कितना आ गया, पूरे का 17 आ गया। अगर ये समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्या है?